यह कहानी 70 साल पहले मेरे पड़ोस में एक ऐसे परिवार के साथ घटी एक भूतिया घटना के बारे में है जो मेरे घर के पास ही रहता है और मेरे रिश्तेदार भी हैं। मैंने यह घटना अपने दादाजी से सुनी थी जो सीधे तौर पर इससे जुड़े नहीं थे, लेकिन मैंने इसे उन लोगों से सुना था जो इससे जुड़े थे। मैंने अपनी पिछली पोस्ट में पहले ही बताया था कि मेरी जाति के लोग मंदिरों के पास रहते हैं क्योंकि आजीविका मंदिरों में काम करके मिलती है। एक पुजारी था जो पास के मंदिर में पूजा प्रार्थना करता था, जो उपरोक्त परिवार का एक हिस्सा था। हिंदू धर्म में केवल ब्राह्मण ही पुजारी बन सकते हैं और केवल उन्हें ही श्रीकोविल, यह मंदिर के अंदर का मुख्य गुंबद है जहां देवी देवता की मूर्ति स्थित है, में प्रवेश करने और पूजा करने का अधिकार है। ब्राह्मणों को वेदों, उपनिषदों और अन्य पूजा मंत्रों, प्राचीन हिंदू साहित्य और प्रार्थना अनुष्ठान का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है क्योंकि वे पूरे ब्रह्मांड की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके अलावा वे नशा और अन्य असामाजिक गतिविधियों से दूर रहकर बहुत सख्त और अनुशासित जीवन का पालन करते हैं। वे शाकाहारी हैं और उन दिनों यह नियम था कि जब पुजारी मंदिर परिसर में होते हैं तो अन्य जातियों के लोग दूरी बनाए रखते हैं ताकि पुजारी की पवित्रता नष्ट न हो। यदि खो जाए तो पूजा का प्रसाद चढ़ाएं। देवी देवता पर कोई या कम प्रभाव नहीं होगा। तो संक्षेप में ब्राह्मणों को विद्वान और पवित्र लोग माना जाता है। उल्लिखित पुजारी लगभग 70 वर्ष का बूढ़ा व्यक्ति था। वह एक विद्वान थे और उन्होंने कॉलेज भी किया था, जो उन दिनों बहुत अच्छा था। वह पास के देवी कार्तिका देवी के मंदिर में पूजा करके अपने परिवार के साथ खुशी खुशी जीवन यापन कर रहा था। लेकिन एक दिन उनके परिवार ने देखा कि पुजारी के पूरे शरीर पर कुछ छाले हैं और उन्हें बुखार भी है। इसलिए वे उसे गांव के डॉक्टर के पास ले गए, जिन्होंने कहा कि वह चेचक नामक घातक बीमारी से पीड़ित है। उन दिनों चेचक एक लाइलाज बीमारी थी। 10 में से केवल एक ही इस बीमारी से बच पाता था। अब शिशुओं को उचित टीकाकरण देकर इसे खत्म कर दिया गया है। भगवान का शुक्र है, भारत में पिछले 50 वर्षों में चेचक का एक भी मामला सामने नहीं आया है। जो भी जीवित बचता उसके शरीर पर आजीवन घाव बने रहते और कुछ लोग अंधे हो जाते। शुरुआती चरणों में तेज बुखार होगा और पूरे शरीर पर, यहाँ तक कि आंखों और जीभ पर भी छाले, एक तरह के बड़े दाने होंगे। ये छाले बाद में फूट जाते थे और रोगी की रक्तस्राव के कारण मृत्यु हो जाती थी। यकीन मानिए यह वाकई बहुत बुरा है और सबसे बुरी बात यह है कि यह बीमारी आसानी से फैल सकती है। इसलिए पुराने दिनों में जिस व्यक्ति को यह बीमारी होती थी उसे अलग थलग रखा जाता था। उन्हें एक अलग घर में रखा जाएगा और नौकर उन्हें भोजन और पानी मुहैया कराएंगे। इसके अलावा व्यावहारिक रूप से रोगियों को कोई देखभाल या उपचार नहीं दिया गया। दुख की बात है कि पुजारी के साथ भी वही हुआ। उन्हें उनके घर के पास एक झोपड़ी में अलग रखा गया था और नौकरों द्वारा उनकी देखभाल की जाती थी। उनके बच्चे कभी उनके पास नहीं गए। उसकी आंखों में बहुत बुरे छाले पड़ गए जिससे वह अंधा हो गया। उसकी जीभ और गले में छाले थे, इसलिए वह आसानी से खा पी नहीं पा रहा था। वह 2 सप्ताह से अधिक समय तक उसी स्थिति में पीड़ित रहे और फिर उनकी मृत्यु हो गई। 2 दिन बाद नौकरों को पता चला कि वह मर चुका है क्योंकि कई दिनों से कोई उसके पास नहीं गया था। चूंकि उनका शरीर सड़ गया था, इसलिए उन्हें उचित अंतिम संस्कार नहीं मिला जो एक ब्राह्मण को मिलना चाहिए। उसके शव को कपड़ों में लपेटा गया और बाद में जला दिया गया। 1 सप्ताह तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में कुछ असामान्य घटनाएं हुई। परिवार में मवेशी थे जो स्वस्थ थे, पागलों जैसा व्यवहार करने लगे। वे विषम समय में शोर मचाना शुरू कर देते थे और वे बिना किसी उचित बीमारी के एक के बाद एक मरने लगे। इसके अलावा परिवार के सदस्यों को रात में अपने घर के चारों ओर गुर्राने की आवाजें सुनाई देती थीं। पुजारी की मृत्यु के बाद सबसे बड़े बेटे ने मंदिर में पूजा करने की जिम्मेदारी ली थी। वह सूर्योदय से पहले स्नान करने के लिए तालाब में जाता था, लेकिन उसे तालाब के पास पत्थरों पर पानी के निशान दिखाई देते थे, मानो किसी ने स्नान किया हो।
जो एक आश्चर्य की बात थी क्योंकि तालाब एक निजी संपत्ति थी और वह अपने पिता की मृत्यु के बाद परिवार में जागने वाला पहला व्यक्ति था। फिर धीरे धीरे आसपास के घरों के मवेशी मरने लगे, जिससे यह चर्चा होने लगी कि पुजारी की आत्मा को शांति नहीं मिली है और जिस तरह का अंतिम संस्कार उसे मिला उससे वह बहुत दुखी है। इसकी पुष्टि एक घटना से हुई जब परिवार के एक सदस्य को घर के पास मानव पैरों के आकार सामान्य मानव पैरों से बड़े के निशान मिले। डरावनी बात डब्ल्यू जैसे कि इन निशानों के पास पड़ी पत्तियां आधी जली हुई थीं। पूरा पड़ोस डर गया और उन्होंने इन सब बातों के पीछे का कारण जानने के लिए एक ज्योतिषी को बुलाया। ज्योतिषी ने निशान देखे और बाद में उन्होंने कुछ प्रार्थना और ध्यान किया और समझ गए कि यह पुजारी की आत्मा द्वारा किया गया था जो शांत नहीं थी। उन्होंने कहा कि पुजारी ब्रह्मराक्षस बन गया है। आमतौर पर जब कोई ब्राह्मण अप्राकृतिक मृत्यु मरता है तो उसकी आत्मा ब्रह्मराक्षस बन जाती है। ये संस्थाएं बहुत शक्तिशाली हैं क्योंकि जब वे जीवित थे तो वे पुजारी थे। उनके पास यात्रा या पथ का एक विशिष्ट पैटर्न होता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई ब्रह्मराक्षस के रास्ते में आ जाए और उसकी आंखों में देख ले तो वह जलकर मर जाएगा। इसके अलावा वे मवेशियों पर भी हमला करते हैं और उन्हें मार देते हैं। इससे मवेशियों की मौत और उनके घर के पास पदचिन्ह का पता चलता है। ज्योतिषी ने कहा कि ब्रह्मराक्षस को शांत करना आसान नहीं है, लेकिन वह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा। बाद में उन्होंने कुछ पूजा की और मृतक को उचित अंतिम संस्कार दिया। उन्होंने एक समाधि बनाई, एक हिंदू कब्र का पत्थर जिसे पुजारी के लिए उचित अंतिम संस्कार करने के बाद रखा गया था, और ज्योतिषी ने परिवार को रोजाना शाम को सूर्यास्त से पहले समाधि में दीपक जलाने के लिए कहा। उसके बाद कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन ज्योतिषी ने कहा कि यद्यपि आत्मा शांत है और वह कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी या मवेशियों को कोई परेशानी नहीं देगी जब तक कि कोई उसका रास्ता नहीं काटता। ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मराक्षस अब भी अपनी समाधि के निकट एक विशेष क्षेत्र में विचरण करता है। इसलिए रात में एक खास समय के बाद कोई भी उस जगह के करीब नहीं जाता। इतने वर्षों के बाद भी पुजारी की समाधि पर उनके परपोते पोते ही दीपक जलाते हैं। यह कहानी हमारी रचना नहीं है, विवरण में ब्लॉग पोस्ट का श्रेय दिया गया है। कृपया ऐसी और कहानियों के लिए उनके ब्लॉग देखें। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल सनातन संसार AI को सब्सक्राइब करें।